गाय के गोबर पर टिप्पणी करने वाली है भाजपा पार्टी और गौ मांस पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके बैठी है, 100 करोड़ रुपए का चंदा लेके बैठी है। अंजना जी आप मौका दीजिए ना। ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो आपको इसमें क्या क्या गलत लग रहा है इस बिल में? ये मुसलमानों की बाप की जागीर है, ना कि किसी की। इसको अमेंडमेंट इसके अंदर कर रहे हैं। ये मस्जिद तोड़ने की बात चल रही है। अंजना जी मैम, क्या ये बिल कुछ ऐसी सोच को प्रमोट कर रहा है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता खंडित करेगा? अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना और जहां मन करे वहां देख लेना। मोदी जी ये क्यों कहते हैं अगर हम हार गए तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, कमरे छीन लेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें। आलोक शर्मा जी मोर्चा संभालिए। विपक्ष की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, क्या करने वाले हैं आप लोग? कल लोकसभा में बिल पेश होगा, इनकी तो स्पीकर्स की भी लिस्ट आ गई है। ये बिल बड़ा खराब था। ये इसने तमाम मुसलमानों का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था। और 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, 11 साल बाद याद आया उनको। नहीं, 11 साल तक इतने गंदे बिल को मोदी सरकार ढो रही थी। इतनी ताकत लगा के बता रहे हैं तो 11 साल में थोड़ी सी ताकत लगा देते। 3 साल हो गए किसानों के एमएसपी के कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक तक नहीं हुई। मुसलमानों का बड़ा ख्याल है इनको, मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। हिंदू बच्चे चाहे सारे बेरोजगार हो जाएं, इनको मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। महिलाओं पर अत्याचार चाहे 50% बढ़ जाए, मुसलमानों का उद्धार करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल ही। चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे SC ST के ऊपर हो, तमाम अत्याचार चाहे 50% 60% बढ़ जाए, किसानों की आत्महत्या बढ़ जाए, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। चीन कब्जा कर ले हमारी भूमि पे, क्लीन चिट दे देंगे, पर मुसलमानों का उद्धार करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल ही। चलिए ठीक है डॉक्टर जोत साहब, जल्दी से जल्दी बोलिए ना, इतना धीरे धीरे। अरे मैं बहुत भारी बात कह रहा हूँ। 9 लोग बैठे हुए हैं, भारी तो आप भारी बात कह रहा हूँ कि आपने तैयारी की बात की। तैयारी सबसे ज्यादा किसने की है? हिंदुस्तान के किसी चैनल को उठा के देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा तैयारी में। सिर्फ एक बात वापस आता हूं, ये अगर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा, उसका सब स्वागत करेंगे। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस आई 2011-10 में, उसमें बिल पे चर्चा शुरू हुई। 13 में बिल जेपीसी के माध्यम से पास हुआ। बीजेपी ने भी उसमें समर्थन दिया, बीजेपी के साथियों ने भी समर्थन दिया, और उसी के आधार पर तमाम चीजें हुई। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? अरे भाई किसकी जमीन है वो? वक्फ बोर्ड की जमीन है। ठीक है, चलिए आपने दूसरा एक और दूसरा। अब ये आप रुक जाइए, वेट फॉर योर टाइम। एक सेकंड, 293 - 16 - 12। अरे व्यक्तिगत टिप्पणियां प्रधानमंत्री व्यक्तिगत की बात नहीं है भाई, व्यक्तिगत की बात मैं जवाब देना चाहता हूं। जमीन किसकी है? प्लीज मैं जवाब देना चाहता हूं। चैनल यही बता रहा है, इतने लाख अवसर दीजिए, आपने उनको पूरा अवसर दिया। व्यक्तिगत होने का मैंने किसी के ऊपर टिप्पणी। अरे भाई सरकार ने तो नहीं दी, आप मुझे 10 सेकंड का मौका। अगर सरकार ने दी पूरा कीजिए जल्दी। मैं फिर दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, जल्दी बोलिए, बाकियों का टाइम है। सवाल पूछ रहा हूँ कि 11 साल तक, पहला सवाल है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट बिल था तो 11 साल तक दोनों का जवाब ले ऊपर बैठे रहे। जल्दी से। दूसरी चीज, इन्होंने कहा महिलाओं को जोड़ेंगे। क्या वर्तमान में वक्फ बोर्ड में महिलाओं के मेंबर नहीं हो सकती है? मैं जवाब दे रहा हूं। अब जवाब हो सकती है कि नहीं? हाँ या ना बता दीजिए भाई। अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया। कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन। आपको हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? AMU में आपने SC ST का OBC का आरक्षण काटा, हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं और मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर, आपको हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया। और सुन लीजिए अंजना जी, प्लीज बीच में हर वाक्य में मुसलमानों को अंजना जी हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है, हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं दूंगा। आपसे सवाल करना है, 1 मिनट सर, रुक जाइए। चलिए नहीं, चलिए बहुत देखे आप जैसे बहुत देखे मैंने। अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहां मन करे वहां देख लेना। आलोक भाई चलिए, आपसे डरने वाला नहीं। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए। मैं आपको बता रही हूँ, एक पसमानदा मुसलमान नहीं भाता। मैं पसमानदा हूँ, इसको मुझे गाली देते हैं। हम इस पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं अन्ना जी, हम इस पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। बिल के समर्थन में बोल रहे हैं वो मुझे टोटली कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, उनकी लाइन क्लियर नहीं है। शहजाद भाई ने कहा हम मुसलमानों के हित के लिए बिल ला रहे हैं, मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है उन्हें न्याय देंगे,
फिर शहजाद भाई साथ के साथ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कर्नाटक में 4% आरक्षण क्यों दे दिया मुसलमानों क्योंकि वो संविधानिक नहीं है। एक क्योंकि वो संविधानिक नहीं है। बीच में नहीं, देखो बीच में नहीं, सबके बीच में मत बोले करो। मैंने नहीं बोला। शहजाद भाई कह रहे हैं कि मोदी जी से बड़ा हितैषी कोई मुसलमान का है ही नहीं। अच्छा। लेकिन जो मोदी जी के दो सहयोगी हैं टीडीपी और जेडीयू, दोनों को मोदी जी पसंद है, दोनों शर्त लगा रहे हैं, दोनों अपने सुझाव दे रहे हैं। हम सुझाव दे रहे हैं तो हम खलनायक हो गए, टीडीपी और जेडीयू सुझाव दे रहे हैं तो ये नायक हो गए। दूसरी बात आपने आंकड़े दिखाए मुसलमान कितने % किसको वोट देता है। अगर मोदी जी इतने हितैषी है तो बीजेपी को मुसलमान वोट क्यों नहीं देता। बल्कि जब सहयोगी जब मोदी जी गठबंधन करते हैं उनके वोट भी घट जाते हैं, जेडीयू के वोट भी घट जाते हैं। मोदी जी एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते लोकसभा का? आपके वोट घट जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े हितैषी हैं सत्यप्रकाश जी। और मोदी जी लास्ट एक खुल के आप समर्थन नहीं दे रहे हैं। दो वाक्य पूरा कर लिया। चुनाव में मोदी जी ये क्यों कहते हैं, अगर हम हार गए तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, कमरे छीन लेंगे। क्यों क्यों कहते हैं भैया जाके? अब तक हम आईटी सेल की गाली सुनते थे कि जो बीजेपी के साथ नहीं है वो हिंदू नहीं है। आज सादाब भाई ने तय कर दिया जो मोदी के साथ नहीं है वो मुसलमान भी नहीं है। मतलब कैसे करोगे देश को, कहां ले जाओगे? पार्टियों से तय होगा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। नॉन मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना। वक्फ को एक नहीं 3-3 बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये धार्मिक नहीं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, अर्थात इसमें एमपी एमएलए हो सकते हैं। जैसे टेंपल डेवलपमेंट बोर्ड में होता है, तारकेश्वर बोर्ड का चेयरमैन फिराद हकीम था। हाँ, मुस्लिम की मस्जिद की कमेटी, मुस्लिम की मस्जिद की कम्युनिटी में, प्लीज मैम, मुस्लिम की हाथ मस्जिद, उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगी सर। आप मुस्लिम की मस्जिद की कमेटी में कोई हिंदू को नहीं डाल रहा। पर मैं पूछना चाहता हूं तस्लीम रहमानी साहब से कि नॉन मुस्लिम को वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन में रखने की वकालत पता है किसने की? सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 जो यूपीए की सरकार ने दी थी, पर उस पर कुछ नहीं बोलेगा। आप सुन लीजिए सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर बीजेपी इतने अच्छे कहते हैं बिल बहुत अच्छा है, मुसलमानों के हक में है, तो सीधे सीधे बिल ले आए ना। इतना रूमर क्यों फैला रहे हैं, दूसरी पार्टियों को मौका क्यों दे रहे हैं? पहली बात तो ये है सर। दूसरी चीज दूसरी बात ये है कि पूरे भारत में लगभग 53,000 जमीनें हैं वक्फ बोर्ड की। एक यूपी में 113 जमीनें हैं यूपी सरकार के अंडर में, और हर जितनी भी जमीनें हैं उस पर कहीं ना कहीं एक ना एक मुसलमान नुमाइंदा बिठा रखा है, जिसमें तो भाई साहब वहां बैठे हैं। ये मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। मैं एक आम मुसलमान हूं, मैं देश का वासी हूं, मुझे लगता है ये बिल गलत है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। आप इस बिल पे बात मत। आपको इसमें क्या गलत लग रहा है इस बिल में? मैडम बहुत सारी चीजें इसके अंदर गलत है। जो भी जमीनें हैं ये मुसलमानों की बाप की जागीर है, ना कि किसी की। इसको अमेंडमेंट इसके अंदर कर रहे हैं। ये मस्जिद तोड़ने की बात चल रही है, रूमर फैलाया रहा है। नहीं कर कोई नहीं रहा है, एक सेकंड, खुद ही कह रहे रूमर, ये रूमर, ये अंजना जी, अंजना जी, एक सेकंड, दो तीन छोटे सवाल, एकदम छोटे। मैम, क्या ये बिल कुछ ऐसी सोच को प्रमोट कर रहा है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता खंडित करेगा? एक सेकंड, अंजना जी, एक मिनट माइक दे दो आप। नहीं, माइक नहीं दूंगी मैं। नहीं, क्योंकि कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो हटाना पड़ेगा ना। नहीं बोलूंगा। नहीं, ऐसा आपको लगता है? मैं सबसे पहले अगर कोई इंडिविजुअल कोई अपना ओपिनियन फ्रेम कर रहा है कि ये बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसे ये समझ में आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। नहीं, इतना टाइम नहीं है सर, आई एम सॉरी। छोटा गाय के गोबर पर टिप्पणी करने वाली है भाजपा पार्टी, और गौ मांस पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके बैठी है, 100 करोड़ रुपए का चंदा लेके बैठी है। अंजना जी, आप मौका दीजिए ना। मेरा सवाल ये है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जितने भी एनडीए के अलायंस है उनके सुझाव माने गए, लेकिन अपोजिशन ने 44 अपॉइंटमेंट्स करी थी, उनमें से एक भी सुझाव क्यों नहीं माना गया? मैम, नॉन मुस्लिम्स को कह दिया गया है कि सच्चर कमेटी ने कह दिया था कि इलेक्ट होंगे। इसके बाद आईआर कोलो केस में ये कहा गया है कि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, मतलब होना ही चाहिए। स्पीकर का, प्रेसिडेंट का, सबका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो वक्फ बोर्ड का अगर जुडिशियल रिव्यू हो रहा है कोर्ट में, अगर वो केस पहुंच रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, रहमानी साहब, मैं चाहती हूँ इसका जवाब आप दें। अंजना जी, एक मुझसे भी कई सवाल थे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। नहीं, जुडिशियल रिव्यू से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने कहा हमको अमेंडमेंट से भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट का राइट है अमेंडमेंट लाए, और जरूरत है। मैं कहता हूं कि वक्त में अमेंडमेंट की जरूरत है, उस पर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने प्रॉब्लम के लिए आपने सुन नहीं रहे ना, आप बोलना चाहते हैं, सुन नहीं रहे। मैंने कहा प्रॉब्लम यह है कि उसके करप्शन को खत्म करने के प्रोविजंस क्या क्या हैं वो बताया जाए ना। आप क्यों कहना चाहते हैं ये, आप किस पर्पज से लाना चाहते हैं वो पर्पज आप बताइए।
अरे कहाँ आया ना, बिल आके जा चुका। बीच में मत बोलिए ना शाहजाद जी, जब वो बोल रहे हैं उनको बोलने दूसरे दीजिए। ये कि गरीबों को इससे कैसे फायदा होगा, खातीन को इससे कैसे फायदा होगा, उसके बिल में प्रोविजंस क्या है वो बताइए ना। पिछले जो बिल आपने पेश किया था उसमें कोई प्रोविजन नहीं था। अब क्या ये मुझे अगर आया तो हम उसका समर्थन करेंगे, सवाल नहीं आया तो जल्दी से जवाब। मैं इनके हमको सवाल रिव्यू से प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो जो बोल रहे हैं कि आप इतनी देरी हो रही है, एक सेकंड, अब वाहें फैलाई जा रही है, इन अफवाहों को काउंटर करना आपका है। 5-6 पॉइंट जो उनके जिस सवाल थे सबके सवाल के जवाब लिखे, पर मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। वक्फ पिछले वाला जो 24 में बिल आया, महिलाओं के लिए केवल मेंबर बनाने की बात नहीं थी, बल्कि पहले से अरे यार आप कैसे चर्चा की जाए अंजना जी, आप क्या रोकने में जाके मुंह बंद करो। जी हाँ।